नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का फिर से पीके एडवांस साइको यूट्यूब चैनल पर। चर्चा हम आज करेंगे एग्ज़ाम सीटेट एग्ज़ाम 2023। क्या उसका पैटर्न रहने वाला है, क्या उसका सिलेबस रहने वाला है, किस तरह का जो तरीका है उस तरीके से अब की बार पेपर सेट होने वाला है। एग्ज़ाम कितनी देर की होगी, कितने प्रश्न आएंगे, प्रत्येक प्रश्न के लिए कितना समय होगा, किस तरह से हम इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। चलते हैं दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए, सीटेट 2023 जिसकी संभावना ये जताई जा रही है कि इस बार हर वर्ष की तरह पिछले 2 वर्ष से हालांकि साल भर में एक ही बार हो पाई है, इस बार संभावनाएं हैं कि साल भर में 2 बार जुलाई और दिसंबर दोनों में होने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। बात करें इस एग्ज़ाम के सबसे पहले मैं पैटर्न की बात कर लूँ। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहने वाला है। देखिए, आप सभी को पता है, अगर मैं बात करूँ इसके टाइम की, कि एग्ज़ाम का जो टाइम है आप सभी को पता है कि 2.5 घंटे का ये हमारा एग्ज़ाम होता है। 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होता है, अर्थात 2.5 घंटे कहूँ तो मतलब 150 मिनट। कितने मिनट मित्रों? 150 मिनट का हमारा ये एग्ज़ाम होता है। और 150 मिनट में हमें जो प्रश्नों की संख्या भी देखने को मिलती है वो आप सभी को पता है कि 150 क्वेश्चंस ही हमको देखने को मिलते हैं। अर्थात जो सीटेट के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 150। मैं ये कहूँ कि हमें 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में कितना क्वेश्चन करना है दोस्तों? एक क्वेश्चन आपको करना है। ये इसकी टाइमिंग रहेगी कि 1 मिनट के लिए कितना समय मिले, एक क्वेश्चन के लिए हमें कितना समय मिलेगा? 1 मिनट का समय मिलेगा। तो आसान सा कार्य है, ज़्यादा मुश्किल कार्य नहीं है। मनोविज्ञान के प्रश्नों में थोड़ा सा आपको समय और अपना दिमाग लगाना पड़ता है, इसलिए वहाँ थोड़ी समय की आवश्यकता होती है, बाकी अन्य जगहों पर नहीं। तो ये तो आपकी सामान्य जानकारी कि 2.5 घंटे का हमारा पेपर होगा या और 150 प्रश्न इसमें आएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मिनट के एक क्वेश्चन हमें मिलेगा। अब दूसरा ये भी बता दूं कि इसमें क्या चेंज हुआ है कुछ दिन से कुछ परीक्षाओं में। देखिए, पहले जो एग्ज़ाम होती थी ये ऑफलाइन होती थी। कैसे होती थी? ऑफलाइन होती थी। अब ये सीबीटी मोड पर है, अर्थात इस एग्ज़ाम का पैटर्न अब कैसा है भाई? ऑनलाइन ये एग्ज़ाम आपकी होगी, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्ज़ाम ये होगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा, एग्ज़ाम होगा। इसमें पहले क्या था कि जब ऑफलाइन होता था तो बाई लैंग्वेज जो है, अर्थात दोनों भाषाओं में, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको प्रश्न देखने को मिलता था। जब से ये सीटेट का एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ है तब से होता तो दोनों लैंग्वेज में ही है, लेकिन जब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाया जाएगा प्रश्न तो उस समय एक समय में केवल एक ही भाषा को आपको दिखाया जाएगा। आपको वापस जाकर उस भाषा को, अगर आपको जैसे मान लीजिए हिंदी में आपको दिखाया जा रहा है, आप चाह रहे हो कि मुझे इंग्लिश में दिखाना है, तो आपको पहले ऑप्शन, दूसरे ऑप्शंस में जाकर आपको उस भाषा की क्या करना पड़ेगा? भाषा चेंज करनी पड़ेगी। और चेंज करने के बाद में आपको प्रश्न कैसे दिखेगा? इंग्लिश में दिखाई देगा। अर्थात एक समय में तो आपको केवल एक ही भाषा आपको दिखाई जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको चेंज करके किस में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा परीक्षा के पैटर्न में थोड़ा सा चेंज हुआ है जब से ऑफलाइन के बाद में ऑनलाइन ये शुरू हुआ है। सबसे गहन बड़ा मुद्दा ये है कि सर इसका सिलेबस क्या है और सिलेबस की इसकी तैयारी हम कैसे कर सकते हैं, कौन सी बुक्स पढ़ें। देखिए, पहले मैं बात करता हूँ कि आप सभी को पता है कि इसमें 2 लेवल होते हैं। 2 लेवल हैं, एक तो लेवल 1 है और एक कौन सा है? लेवल 2 है, अर्थात लेवल 2 है। लेवल 1 में जो स्तर होता है वो आपको पता है, कक्षा 1 से 5 तक का होता है। कक्षा 1 से 5 तक का लेवल है। और जबकि यहाँ पर कक्षा 6 से लेकर कितने तक है? 8 तक है। यहाँ 6 से 8 तक की बात होती है और यहाँ 1 से 5 तक की बात होती है। इसके लिए क्या सिलेबस है? इन दोनों के लिए अलग अलग सिलेबस है। कैसे है? देखिए, आप सभी को पता है कि इसमें भी कितने क्वेश्चन आने हैं? 150 क्वेश्चन इसमें आने हैं। और 150 क्वेश्चन में किस में आते हैं? इसमें आते हैं। दोनों का अलग अलग एग्जाम है, दोनों के अलग अलग फॉर्म फिलअप होते हैं, एक साथ बोथ भी आता है। L1 का सिलेबस क्या रहेगा? देखिए, सीडीपी। सबसे पहले बात करें सीडीपी की, जिसकी चर्चा इस चैनल पर होती है। सीडीपी की अर्थात मनोविज्ञान पढ़ने के लिए, शिक्षण विधियों, शिक्षण शास्त्र को संपूर्ण पढ़ने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो 30 प्रश्न तो आपके किस में देखने को मिलेंगे? सीडीपी के मिलेंगे, अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। तो 30 प्रश्न तो आपको किसको देखने के मिलेंगे? 30 प्रश्न तो आपको सीडीपी के देखने के मिलेंगे। जो आपके मैथ के क्वेश्चन है, मैथ्स के क्वेश्चन L1 वालों के लिए बता रहा हूँ, मैथ्स के जो क्वेश्चन है उनकी संख्या कितने रहने वाली है? उनकी संख्या 30 क्वेश्चन उनके पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 30 क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन इसको पूछे जाएंगे। इसके बाद में जो आपकी 2 तरह की इसमें भाषाएं आपको लेनी होगी, एक तो लैंग्वेज फर्स्ट
और एक लैंग्वेज सेकंड। दो तरह की भाषाएं आपको लेनी है इसमें। पहली लैंग्वेज में आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो विद्यार्थी वो हिंदी लेते हैं और उस हिंदी की जो प्रश्न है वो भी कितने पूछे जाते हैं, उनकी संख्या भी 30 होती है। आगे जो लैंग्वेज सेकंड है इसमें भी आप हिंदी, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी कुछ भी उसमें ले सकते हैं और इसके प्रश्नों की संख्या भी कितनी होती है मित्रों, इसके प्रश्नों की संख्या भी 30 होती है। अगला इसमें जो पांचवा पार्ट है, पांचवा पार्ट आता है ईवीएस का। इसका आता है ईवीएस का, पर्यावरण अध्ययन जिसे हम कहते हैं। तो इसके क्वेश्चंस भी कितने होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये एक सामान्य इसका वर्गीकरण है। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका जो पेपर होगा कितने चरणों में होगा, 5 चरणों में, अर्थात 5 भागों में आपका पेपर बटा होगा। इन अगर पांचों का टोटल हम करें तो कितने क्वेश्चंस हो जाएंगे, 150 क्वेश्चंस हो जाएंगे, अर्थात 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे L1 में, जिसमें से 30 प्रश्न CDP के होंगे, 30 प्रश्न मैथ्स के होंगे, 30 प्रश्न L1 अर्थात भाषा प्रथम के होंगे, 30 क्वेश्चन ही आपके भाषा द्वितीय के होंगे और EVS के कितने क्वेश्चंस होंगे, 30 क्वेश्चंस आपके होंगे। ये जो सिलेबस है ये किसके लिए है दोस्तों, L1 के लिए है, अर्थात कक्षा 1 से 5 तक के जो टीचर्स बनने वाले हैं उनके लिए प्रश्नों की संख्या निर्धारित की गई है। 150 प्रश्न यहाँ पर है। और बात करूँ मैं L2 की, अभी हम ये भी चर्चा करेंगे कि इन प्रश्नों को हम कहाँ से तैयार करना है, कैसे हमें इसकी तैयारी करनी है ताकि हम आसानी से इसको पास कर सकें। L2 की अर्थात जिसका लेवल होता है कक्षा 6 से 8, 6 से 8 तक जो पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उनके लिए L2 का अर्थात CTET जो लेवल सेकंड है इसका एग्ज़ाम होता है। और इसका जो सिलेबस है इसमें जहाँ 5 पार्ट थे इसमें कितने पार्ट होंगे मित्रों, इसमें 4 पार्ट होंगे। इसमें कितने पार्ट्स होंगे, 4 पार्ट्स होंगे। 4 में से जो पहला पार्ट होगा वही सेम होगा, वही CDP का होगा। कौन सा होगा, CDP का होगा। और CDP के कितने क्वेश्चंस होंगे, CDP के वही 30 क्वेश्चंस होंगे, ध्यान रखना है। दूसरा जो पार्ट्स होगा आपको वही सेम होगा कि यहाँ पर भी आपको 2 तरह की भाषाएं, लेवल फर्स्ट, लैंग्वेज फर्स्ट और कौन सी, लैंग्वेज सेकंड, ये आपकी 2 प्रकार की भाषा होगी। ध्यान रखना है। पहली में वही आप कोई से भी आपकी इच्छा अनुसार हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी जो भी आप रखना चाहते हैं वो ले सकते हैं। 30 क्वेश्चन इसके होंगे और 30 क्वेश्चन किसके होंगे, इसके होंगे। अब जो चौथा पार्ट है उसमें आपका आएगा सब्जेक्ट। चौथा पार्ट आएगा उसमें क्या आएगा, आपका सब्जेक्ट आएगा। और सब्जेक्ट में आपको जैसे मान लीजिए जो आर्ट्स स्ट्रीम के हैं उनको तो SST के कितने क्वेश्चंस मिलेंगे दोस्तों, देखने को 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, SST के 60 क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर SST की जो विद्यार्थी नहीं है उन, अगर वो साइंस मैथ के विद्यार्थी, साइंस के या मैथ के हैं, तो उनको साइंस मैथ के कितने मिलेंगे, साइंस मैथ के उनको कितने क्वेश्चंस मिल जाएंगे, 60 क्वेश्चन साइंस मैथ के मिलेंगे। कहने का मतलब ये है कि पार्ट तो 4 ही हैं। अगर आर्ट्स के विद्यार्थी तो उनके तो क्या आएगी, SST आएगी। अगर साइंस के विद्यार्थी तो उनकी क्या आएगी, साइंस और मैथ के 60 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब ये है कि ये तो इसी के साथ हैं, ये तो इसी के साथ हैं। तो इन क्वेश्चंस का जो हम टोटल करें, अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, जैसे इस तरह से हम इसकी चर्चा कर लेते हैं ताकि टोटल इसका सही आ जाएगा। यहाँ आपके SST आर्ट्स वालों की तो क्या आ जाएगी, SST आ जाएगी, और साइंस वालों के लिए साइंस प्लस मैथ आ जाएगी। 30-30 क्वेश्चन आएंगे, अर्थात दोनों के क्वेश्चंस का रेशियो तो कितना ही रहने वाला है, 60 क्वेश्चन यहाँ रहने वाले हैं। टोटल करें तो इनके भी कितने हो जाएंगे, 150 प्रश्न हो जाएंगे। अर्थात L2 में भी जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो कितने होंगे दोस्तों, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। CDP के 30, L1 भाषा प्रथम, भाषा द्वितीय, SST वालों के 60 क्वेश्चन SST के आएंगे। अर्थात आर्ट्स वालों के सबके क्या आएंगे, आर्ट्स हो चाहे कॉमर्स हो, कॉमर्स वालों के भी SST आएगी, 60 क्वेश्चन SST के आएंगे। और साइंस मैथ वालों के चाहे साइंस का है चाहे मैथ का है उसके कितने क्वेश्चन आएंगे, 60 क्वेश्चन आएंगे। साइंस प्लस मैथ दोनों के 30-30 क्वेश्चन मिलाकर आएंगे। इस तरह से ये आपका सामान्य रूप से हमने सिलेबस देखा। अब इस सिलेबस में मुख्य चीज़ क्या है कि जैसे यहाँ जो SST, ये SST और साइंस मैथ वाले हैं, इसमें उनके क्या आएंगे, जैसे पेडागोजी यहाँ पूछी जाएगी। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में भी मान लीजिए 15 से 20 क्वेश्चन तो आपका कंटेंट का आएगा, और 10 से 12 क्वेश्चन आपके किसके आ जाते हैं, आपके मेथोडोलॉजी के आ जाएंगे, अर्थात शिक्षण विधियों के प्रश्न आपके आने हैं। अर्थात मैं कहूँ कि 150 क्वेश्चंस, चाहे किसी भी लेवल की बात करूँ, 150 क्वेश्चंस में से आपको बता दूं 75 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्टिव नॉलेज के होंगे, जबकि 75 क्वेश्चंस आपके पेडागोजी के होंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। सब्जेक्टिव नॉलेज सभी को है, लेकिन जो एग्ज़ाम को पास करना चाहते हैं वो पेडागोजी को अच्छे से पढ़कर जाएं। दोस्तों महत्वपूर्ण रोल है CTET में इस चीज़ का। ये जो प्रश्न है ये आपको अच्छे अंक भी दिला सकते हैं, आपको CTET को पात्र करने में बहुत महत्वपूर्ण सहायता आपकी कर सकते हैं। तो ये 75 क्वेश्चंस पर हम जितनी मेहनत करते हैं उससे ज़्यादा अगर मेहनत हम यहाँ करें तो इसको आसानी से हम अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। एक वीडियो मैंने बताया है कि किस तरह से हम इस पेपर को हल करें, क्या हमारी जो प्लानिंग होनी चाहिए इस पेपर को हल करने की, कैसे प्रश्न का आंसर देना है, कैसे ऑप्शंस को हमें चुनना है, किस तरह से हम अगर
किसी प्रश्न का आंसर हम पर नहीं आ रहा है तो किस तरह से हम उसको तुक्का विधि के माध्यम से भी उस प्रश्न को कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टैग वर्ड्स हैं जिनको हम ऑप्शंस में देखें तो वो प्रश्न ऑप्शंस हमारा सही हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की चर्चा हम एक वीडियो में कर चुके हैं, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। आप सभी जो साइकोलॉजी और जो पेडागोजी का पूरा पार्ट अगर पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इससे जुड़ सकते हैं। संपूर्ण सीटेट का जो सिलेबस है पेडागोजी, साथ में हिंदी संस्कृत का भी इसमें कवर कराया जाएगा। तो मुख्य जो चीज़ है 75 क्वेश्चंस वाला जो मैटर है इस चैनल पर आपको बहुत अच्छे से कराया जाएगा। तो इस चैनल से आप जुड़कर आप निश्चित रूप से उसका लाभ ले सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।